आज मैं दुखो धमाका चैनल से आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज कृष्ण जी की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। पहले राम कथा सुनाया, आज मैं कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ। उसे से भी गाती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब श्री कृष्ण की स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, श्री कृष्ण की स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। भगवान ब्रह्मा से क्यों नहीं बोले, सवाल है। सब स्थानों पर देवता से भगवान बोलते हैं, सब स्थानों के देवताओं से भगवान बोलते हैं, आदर सत्कार करते हैं। फिर यहाँ भगवान ब्रह्मा का निराद क्यों किया, ये प्रश्न है। तो उसका जवाब है, उत्तर, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। लोग अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना मूर्खों का काम कि मैं ऐसा सज्जन हूँ। लोग अपने से अपनी प्रशंसा नहीं करें, सज्जन। इसलिए श्री कृष्ण पर पूर्व ब्रह्म विश्व के नाथ ब्रह्मा से की हुई स्तुति को सुनकर लज्जामय हुए। ब्रह्मा से कुछ भी नहीं बोला। कृष्ण जो है पूर्व ब्रह्म विश्व के नाथ है, वो ब्रह्मा से स्तुति को सुनकर लज्जामय शर्मा तो वे ब्रह्मा से कुछ भी नहीं कहा, बोला और विचार किया कि हमें वृथा ब्रह्मा के लिए उनके चरित्र को नहीं माना, उनके चरित्र को नहीं माना। क्योंकि जब ब्रह्मा बालकों को हर कर ले गए तो हम ब्रह्मा की स्तुति करके ले आना चाहिए, हमें ब्रह्मा की स्तुति करके ले आना चाहिए। जब कोई ब्रह्मा की स्तुति करके बालकों को ले गए तो बस उन्हें सोचा ब्रह्मा जी ले गए हैं तो अब हम भी स्तुति करें, स्तुति मतलब प्रार्थना करें तो हमें मिल गया। हे दयालु भगवान, लज्जा से नहीं बोलते। इस बात का दृष्टांत है, किसी नगर में एक ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं होती थी। प्रथम तो उसने मंत्रादि के बहुत उपाय किए, किंतु परंतु कुछ न हुआ। फिर भी वैद्य लोगों की बहुत सी औषधियां की और ज्योतिषों भी अनेक प्रकार के दान पुण्य कराए। जैसे पुत्र नहीं हो रहा तो दान पुण्य कराया कि घबराओ नहीं, दान कर दो, उससे बालक होगा। परंतु किसी प्रत्न से भी उसे पुत्र का मुख नहीं देखा। हर तरफ दान पुण्य सब चीज करके भी उसे एक पुत्र भी नहीं हुआ। तो पूजा के फल मुख नहीं देखा। एक दिन वह वन में पूजा के लिए फल फूल लेने को गया। कहाँ गया? वन में फल फूल लेने के लिए गया। उसको उदास देखकर एक महात्मा पुरुष उससे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तू क्यों इतना उदास है? ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, मेरे संतान नहीं, इस बात का मुझको बड़ा क्लेश है। महात्मा ने कहा, तू संतान गोपाल का पाठ कर। अगर संतान पैदा करना तो संतान गोपाल का पाठ कर, तेरे पुत्र होगा। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। भागवत की कृपा से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हो गया तो साधु संतों के समीप बैठता था। एकला बेटा समझकर उसे माता पिता की उस पर लाड़ प्यार करते थे और वह भी अपने माता पिता को अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन कोई साधु गीता का पाठ कर रहे थे, उसे श्लोक लिखा। उसके सामने जो पढ़ रहे थे गीता का श्लोक पढ़ता, अर्थात माता पिता सुहृद बंधु को किसी का नहीं, यह सब केसवी माया है। यह दुनिया की माया है जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इन लोगों के लिए कभी सोच करना नहीं चाहिए, इन लोगों के लिए सोच नहीं करना चाहिए।
तुम बुद्धिहीनों की नाई के लिए शोक करते हो, जो बुद्धिहीन है उनके लिए शोक करते हो, और कभी किसी बुद्धिमानों के नाई बात करते रहो, किसी की बात नहीं करते। परंतु ज्ञानी लोग मरने जीने का शोक नहीं करते। ज्ञान जिनको है कि मरना जरूरी है और जीना जरूरी है, तो जो जीता है वो मरता जरूर है। ऐसा सुनकर वो बड़ा लड़का बोला, महाराज मेरे माता पिता मेरे ऊपर प्राण देते हैं, उन्हें प्राण उपस्थित है और मुझको अपनी प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। साधु बोले, यह सब झूठ है। साधु ने कहा, कोई ये तो लड़के ने कहा, मेरी बात झूठ क्या हो सकती है। साधु बोले कि अच्छा, आज तू घर जाकर बीमार बनकर पड़े रहे, फिर तू सबकी परीक्षा लेना। साधु ने कहा कि अब तू बीमार बन के सबकी परीक्षा लेना, और तुझको झूठ सत्य सब प्रत्यक्ष दिखा देंगे। कहे झूठ सत्य तुझे प्रत्यक्ष दिखा देंगे। उस दिन दुष्पुत्र ने वैसा ही किया। तो पुत्र ने क्या किया, बन के लेट गया। तब वैद्यों के उपाय, अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र, बड़े बड़े दान पुण्य होने लगे, पिता ने करने लगे। तब तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा, जब उन महात्मा पुरुष को बुला लीजिए जो कहते हैं कि ना माता है ना पिता है। तब उसने एक महात्मा को बुलाया। जैसे रुपए को कंकरी कर दिया तो दिखाया, तो मेरे माता पिता कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। साधु बोले, यह लड़का मर जाएगा। तब माता पिता बोले कि इस प्रकार अच्छा होगा। साधु बोला, हाँ एक उपाय तो है कि 3 बार उसके ऊपर दूध उतारा जाए और जो उसको पिएगा वह मर जाएगा, परंतु यह अच्छा हो जाएगा, या तो अच्छा हो जाएगा। दूध उतारेंगे, तुम आपस में सम्मत कर लो उस दूध को कौन पिएगा। तब उसने दिन में तारे दिखने लगे। जब दूध उतार के पीने के बाद आई तो उसने कोई पीने को तैयार नहीं हुआ। एक और को एक दिखने लगा, परंतु किसी ने इस बात को अंगीकार नहीं किया कि मैं पीऊंगा, दूध पीऊंगा। और सबने अपने प्राणों की रक्षा करना चाहिए, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। जो साधु ने कहा वो सत्य ही कहा। तब दादाजी ने कहा कि बच्चा देख, कोई नहीं पीता तो हम दूध को पिएंगे। उसका दादाजी जो था वो कह रहे हैं, संसार में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने प्राणों के रक्षक है। तो कथा में इसकी कथा पूर्ण होती है। और देखिए, कहते हैं कोई किसी का नहीं है, संसार विरक्त। जियो तो खुद के लिए जियो, वो न हो ये जीना सत्य है और मरना भी सत्य है। जब तक जीवन है तो कोई मिटा नहीं सकता, मौत आदि कोई बचा नहीं सकता। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।